हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है यानी कुष्ठ रोग हो गया है, दुनिया में आप जितने भी बीमारी देखते हैं यानी कुष्ठ रोग एक गंभीर बीमारी है, लेकिन इसका पहचान करना सबसे सरल है। यानी एक डॉक्टर के यहाँ तो जांच होता ही है, आप कहीं भी लैब में जांच करा सकते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आप घर पर चाहते हैं तो घर में भी बैठकर आप इसका बिल्कुल आसान इसका जांच है। इसका तो लक्षण आपको मोटा मोटी आपको हम लक्षण बता देंगे, तो लक्षण के आधार पर आप पहचान सकते हैं कि लेप्रोसी हुआ है कि नहीं हुआ है। एक तो पैर का चप्पल अपने आप निकल जाता है, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगता है, और एक खास सिम्टम है आँखों से पानी आना, यानी आँख से हमेशा पानी आते रहता है। आँख से कम दिखाई देना आँख को प्रभावित करता है, आँखों से कम दिखाई देता है, आँख से पानी आने लगता है, ये भी लेप्रोसी में है। और चमड़ा मोटा होने लगता है, यानी कि चमड़ा यदि मोटा होने लगे, और एक सिम्टम काला भी होता है, लाल लाल धब्बे भी आते हैं। इसके विस्तृत हम और चर्चा करेंगे, पर जहाँ पर आपको लेप्रोसी हो जाएगा वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाएगा, यानी जहाँ पर चमड़ा सुन्न होगा, चमड़ा जहाँ पर सुन्न हो जाएगा वहाँ का केश झड़ जाएगा, पसीना नहीं आता है, नाखून खराब होने लगता है, काला पड़ने लगता है, हाथ पांव के उंगली में कहीं पर भी घाव हो जाए तो जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। यदि पैर के खास अंगूठे में यदि सुन्न हो जाए तो पैर का अंगूठा ड्रॉप हो सकता है, यानी गिर सकता है। ये बीमारी आगे बढ़ने पर आपके हाथ पांव के उंगली को टेढ़ा कर देता है, शक्ति आपके पूरे शरीर का शक्ति को ख़त्म कर देता है, और धूप की रोशनी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तो लक्षण आपको हैं ही, लेकिन लेप्रोसी आप मात्र एक लक्षण, ये सब लोगों को जाननी चाहिए। पढ़ा है, यदि पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं या बिल्कुल आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो हमारा वीडियो देखकर आप मालूम कर लेंगे कि आपको लेप्रोसी ही है। चमड़े का खास तरह का बीमारी है जो कि अलग करता है और बीमारियों से बिल्कुल अलग कर देगा। यानी आपका जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो जाए उसी से आपको मतलब है। चमड़ा सुन्न हो जाएगा तो वहाँ पर कलम, कहीं पर भी आपको अगल बगल में कलम मिलता है, लेकर आइए और वहाँ पर हिला कर देखिए, यानी कलम हिलाइए, चिट्ठी काटिए, पिन, अल्पिन, कोई भी आप लेकर इसका आप जांच कर सकते हैं। ऐसे जांच आपका स्किन स्मीयर टेस्ट होता है। कई जगह पर चमड़ा काट कर आपका इलाज किया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सबको पॉजिटिव आ जाए। पॉजिटिव नहीं आने के बाद में यदि आपको चमड़ा दिक्कत है, चमड़े में दिक्कत है, लाल लाल धब्बे बन रहे हैं, चमड़ा सुन्न है, दिक्कत तो है और जांच में नहीं आता है, तो शुरुआती दौर में बहुत लोगों को जांच में नहीं आता है। तो जो जांच में नहीं आता है उसके लिए एमडीटी का दवा 6 महीना का लोग कोर्स कराते हैं सरकारी डॉक्टर, और जो जांच में आ जाता है स्किन स्मीयर टेस्ट पॉजिटिव है, उनको 1 साल का कोर्स कराया जाता है। और वही कई डॉक्टर पर आपको आ जाएंगे, मिलेंगे कि जांच में आपको नहीं आ रहा है, निगेटिव है, इसका मतलब समझ लेते हैं कि आपको इलाज की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भ्रम में नहीं रहे, आप फेरे में पड़ सकते हैं। तो चमड़ा का सुन्न होना ही ये लेप्रोसी की ओर इंडिकेट करता है। इसलिए कितना भी आपका चमड़ा का बीमारी है, शरीर में कुछ भी है, कौन सा बीमारी है, हर चमड़े का बीमारी अलग अलग
होता है और अलग अलग उसकी इलाज होती है। दुनिया में चाहे किसी भी प्रकार का चमड़े का बीमारी क्यों ना हो, ज़्यादा उम्मीद रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज होम्योपैथिक दवा से वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और उनका आराम हो जाएगा। हाइड्रोकोटाइल आपको हमने पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्या करें क्या नहीं करें, कहाँ जाएं। उस समय में आप हाइड्रोकोटाइल सीधे दुकान से जाइए, किसी भी डॉक्टर के सलाह से आप 2 से 4 बूंद, 4 बूंद 30 पावर का दिन में 3 बार कुछ दिनों तक आप ले लीजिए, ताकि आपका बीमारी आगे बढ़े नहीं। आगे जब खूब बीमारी बढ़ने लगता है तो आँख से पानी आना, आँख ये रोशनी का ख़त्म करना, मुंह का टेढ़ा करना, हाथ पाँव के उंगली को टेढ़ा कर देता है, जो कि होम्योपैथिक दवा के इस्तेमाल से बिल्कुल ठीक हो जाता है। भयंकर आपका चमड़ा का बीमारी लगेगा, बड़ी खतरनाक लगेगा, देखने में बड़ी भद्दा लगता है, मोटा स्किन होने लगेगा। जो आदमी का जो चमड़ा होता है ये पतला होता है, लेकिन जब ये बीमारी हो जाएगा तो भैंस के चमड़े के समान, हाथी के चमड़े के समान मोटा होने लगता है। इस बीमारी का खास पहचान इस चमड़े का मोटा होना है और ये आसानी से ठीक हो जाता है। कई लोग MDT का कोर्स करते हैं, लेकिन सबको सूट नहीं करता है, यानी सबका ठीक नहीं कर पाता है। यदि MDT के दवा से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, कई लोग 6 महीना खाते हैं, उसके बाद टस से मस बीमारी नहीं होता है, फिर डॉक्टर बोलते हैं कि 6 महीना में फ़ायदा नहीं हुआ तो 1 साल तक इलाज कराओ तब ठीक होगा। मरीज को असंतुष्टि होती है। यदि आपको MDT या अन्य दवा से फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है तो आप होम्योपैथिक दवा लीजिए, आपका बीमारी 100% ठीक होके रहेगा। जिन लोगों का ठीक हुआ है, हमने उनका टेलीफोन नंबर और उनका एड्रेस हमारे पास है, आप उनसे बात कर सकते हैं। लाइव भी किसी का हम करते रहते हैं। सब लोग लाइव में नहीं आना चाहता है और नहीं बताना चाहता है कि उनको लेप्रोसी का बीमारी है। ऐसा भी करना भी चाहिए, सीक्रेट रखना जरूरी है। तो आप एक लक्षण, ये जो चमड़ा का सुन्न होना है, इसे आप बिल्कुल पकड़ लेंगे कि आपको लेप्रोसी का बीमारी है। भैंस के चमड़ा की तरह मोटा होने लगे। भैंस का चमड़ा जो होता है काला पड़ने लग, काली होती है भैंस का चमड़ा। मोटा स्किन या मोटा स्किन जो होता है वो आपको ये अलग करता है। मोटा स्किन और सुन्न होना, चमड़ा का काला होना, ये सब शुरुआती दौर में आपको देखनी चाहिए। और झंझनाहट रहता है, झंझनाहट यहाँ पर मार देंगे, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर मारेंगे तो झंझनाहट, आपको झंझनाहट के साथ दर्द होगा। सुई की तरह चुभता है, चुभने वाला दर्द रहता है। ये लेप्रोसी का बीमारी है। कई लोग इलाज कराते रहते हैं, उनको मालूम ही नहीं चलता है कि उन्हें हो क्या गया है। ये चर्म रोग से अलग बीमारी है। जैसे आपका दिनाय है, खाज है, खुजली है, उससे बिल्कुल अलग बीमारी है। किसी को लेप्रोसी के साथ एलर्जी की बीमारी रहता है, यानी बुखार और दाने दाने भी शरीर में आते हैं। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो होम्योपैथिक दवा आपके लिए श्रेष्ठ है। होम्योपैथिक दवा सिम्टम यानी लक्षण पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। इसी पर आपको इलाज किया जाता है। स्किन स्मीयर टेस्ट आप करा सकते हैं। सरकारी अस्पताल में कभी भी भूल कर 1 साल का MDT का दवा आप ले लिए हैं तो उसे दोबारा कभी ना खाएं। 1 साल का कोर्स है, ज़्यादा दिन खाने से शरीर पर काफ़ी हानि होने लगता है। पूरा शरीर ब्लैक हो सकता है, आंखों से कम दिखाई देना, पेशाब में जलन, जॉन्डिस, चक्कर आना, उल्टी जैसा मन, तरह तरह का आपको साइड इफ़ेक्ट होता है। वही होम्योपैथिक दवा लेने के बाद में इसमें आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा, चाहे जितना भी दिन आपका ट्रीटमेंट चले। और दवा छोड़ने के बाद बीमारी न के बराबर आपका बैक होता है। MDT दवा आप लेते हैं, जब तक खाएंगे तब तक तो फ़ायदा तो करता है, दवा छोड़ते ही धीरे धीरे बीमारी वापस आने लगता है। अगर इस ढंग का आपके साथ हो रहा है तो आपको होम्योपैथिक दवा पूरे विश्वास के साथ, आप इस पर विश्वास करके आप ले सकते हैं। आपको पूरा आपकी उम्मीद के अनुसार दवा काम करेगा।
किसी किसी को पेट का बीमारी रहता है तो पहले पेट के बीमारी को ठीक करना ज़रूरी है। बुखार आता है, दाने दाने चकते निकलते हैं, दाने दाने भी निकलते, एलर्जी की बीमारी होती है, बुखार नहीं टूटता है, साथ में आपको किसी किसी को पथरी, किडनी में पथरी भी हो जाता है, शुगर भी है, बीपी भी है, संपूर्ण इलाज संभव है, परफेक्ट इलाज। इसलिए कुष्ठ रोग का जब आपको एमडीटी से यदि काम न चले, फ़ायदा न करे, या आप तमाम तरह की चिकित्सा करा लिए हैं उसके बाद भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आपको ये ज़रूर होम्योपैथिक दवा आपको फ़ायदा करेगा, वो भी बिना साइड इफ़ेक्ट का। होम्योपैथिक इलाज में और एलोपैथिक इलाज यानी एमडीटी में यही अंतर है कि एमडीटी का कई तरह का साइड इफ़ेक्ट आता है और जड़ मूल से ठीक नहीं कर पाता है, दवा छोड़ने के बाद वापस आने लगता है। आप सभी जैसा कि जानते हैं, यदि आप लेप्रोसी के मरीज़ हैं, कुष्ठ रोग सुनबहर का मरीज़ हैं, तो यह बात आपको पूरी तरह से जानकारी होगा। आप देख भी रहे होंगे कि किस तरह से साइड इफ़ेक्ट किया और बीमारी भी कवर नहीं किया, और होम्योपैथिक दवा खाने से ये बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है और कोई किसी प्रकार का गर्मी नहीं करता है, साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बीमारी को अस्थायी तौर पर ठीक कर देता है। तो आप विश्वास करके खाइए, आपको टेलीफोन नंबर सबका उपलब्ध रहता है, ज़रूर ठीक होगा आपका लेप्रोसी। एकमात्र उपाय होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति ही है जिससे कि आपका कुष्ठ रोग ठीक हो जाए। इसी सब बीमारी को जो क्रोनिक हो जाते हैं, एलोपैथी से ठीक परमानेंट नहीं होते हैं, इसीलिए हैनीमैन साहब ने होम्योपैथिक दवा का आविष्कार किया। इन्हीं सब बातों को लेकर के साइड इफ़ेक्ट न करे, जड़ से ठीक हो जाए, दवा लेने में आसान हो, ये सब बात को लेकर इस दवा का रिसर्च किया गया है। इसको भी आपको मौका चांस देनी चाहिए, खा कर देखिए, आजमा कर देखिए, फ़ायदा जरूर करेगा आपके असर के अनुसार। आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका लेप्रोसी है जो कुष्ठ रोग है ठीक होके रहेगा। इसी के साथ हमें आप अब यूट्यूब चैनल से हमें विदा दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।